आप पर रंगदारी मांगने का आरोप जो है वो लगाया गया है, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, आपका क्या राय है? देखिए, रंगदारी का केस तो झूठा केस लादा है, ये तो जांच का विषय है। और जहां तक की बात रंगदारी और हमला कराने, बीते शुक्रवार को ठेकेदार राजीव रंजन और उनके वाहन पर हुए हमले में आरोपित जनता श्रमिक संघ के केंद्रीय सचिव अमित कुमार गुप्ता का भी बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने हमले का झूठा आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करने की बात कही। इनकी प्रतिक्रिया सुनने से पहले एक बार पूरे मामले को देख लेते हैं और आखिर क्या हुआ था। दरअसल शुक्रवार को स्थानीय ठेकेदार राजीव रंजन ने अमित कुमार गुप्ता पर आरोप लगाते हुए धनसार पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। कुछ दिनों में उनसे व्हाट्सएप पर फोन कर उन्हें रंगदारी की मांग की गई थी। इसके बाद आज रंगदारी नहीं दिए जाने पर उन पर जानलेवा हमला किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा बाइक से उनका पीछा किया गया और इस दौरान लाठी डंडे से उन्हें हमला किया गया, जिससे उनके वाहन का शीशा टूट गया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं अब इस मामले में आरोपित जनता श्रमिक संघ के केंद्रीय सचिव ने अपना बयान देते हुए कहा कि इस तरह का उन पर आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घटना होने वाले दिन यानी 17 जनवरी 2025 को वो कुंभ मेले में स्नान व दर्शन कर लौटे थे। वहीं शाम को रेलवे यार्ड के तथा कथित ठेकेदार द्वारा उन पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को पुराना स्टेशन के पास यार्ड में स्थानीय मजदूर के हक में मैंने कागजी लड़ाई जरूर लड़ा था, जो एक श्रमिक नेता होने के कारण मेरा कर्तव्य भी है। यह वजह है कि कथित ठेकेदार उन पर झूठा मुकदमा करा मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास में जुटे हैं। आप पर रंगदारी मांगने का आरोप जो है वो लगाया गया है, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, आपका क्या राय है? देखिए, रंगदारी का केस तो झूठा केस लादा है, ये तो जांच का विषय है। और जहां तक की बात रंगदारी और हमला कराने की बात, तो हम कुंभ मेला घूम के आए हैं कल ही सुबह 6 बजे, जिसका टोल टैक्स का मेरा सब चीज़ है। और हम यहाँ आए हैं, हम घर से सूत के आए शाम में, मुझे पता चला है न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़ 29 या न्यूज़ इसमें चल रहा था कि रंगदारी मांगा गया है। तो हम रंगदारी नहीं मांगे हैं उनसे। हम 6.5 लाख रुपये उनको दिए थे, जो दुर्गा पूजा में चंदा मांगे, तो उस समय भी हमको रंगदारी केस लादा वो, और उसको हम वही समय ब्लॉक कर दिए थे। जो नंबर हम बोल रहे, देखिए उसका नंबर सेव भी है, और ये हम उसको ब्लॉक किए हैं 12 अक्टूबर 2024 को ब्लॉक कर दिए। तो हम उसको कॉल किए ही नहीं है, तो रंगदारी कहाँ से मांगेंगे? 6.5 लाख रुपये। हेलो, वो काम, वो पहले मुंशी था ना, वो पैसा ले लेके इन्वेस्ट करता था मेरा, तो वो हमको जिस तरीक़े से लौटाता था पैसा फ़ोन पे के माध्यम से, देखिए हमको 1,32,000 दे चुका है वो। ये हमको पैसा 20,000 10,000 करके वापस भी किया। आप तो बात है, लेकिन आपके कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपके लोग कुछ लोग रात में उस पर हमला किया। नहीं, ये तो झूठ बात है। ये तो हम मजदूर हित के लिए लड़ाई किए हैं। 15 दिसंबर को हम लड़ाई किए हैं, ऐलान किए हैं कि मजदूर के हित के लिए लड़ेंगे। जो पैसा 27,000 रुपया DRM सर से मिल रहा है, आप उसको दे रहे हैं 12,000 क्यों? इस महीना आप इन लोग का डिटेल जाँच कीजिए, बैंक का डिटेल जाँच कीजिए। 12,000, किसी को 9,000 पेमेंट दिया जा रहा है। यही आवाज़ उठाएं तो मेरा पे झूठा आरोप लगाया जा रहा कि ये मैटर से हट जाओ, हम शोषण करेंगे। और ऊपर से मेरा जान का ये लोग पूरा जितने ठेकेदार है, कुछ अपराधी से मिल के मेरा हमको हत्या करवाना चाह रहा है ये लोग। तो आप कह रहे हैं कि राजीव रंजन सिंह जो ठेकेदार है वो आपकी हत्या कराना चाह रहा है, आपको बीच से हटाना चाह रहा है। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? इसके पीछे देखिए, नाम तो हम नहीं जानते, कुछ अपराधी के किस्म के उसके साथ घूम रहे हैं। हम तो पहचान नहीं, मैं लोकल है, सब इधर का टिकिया पाड़ा का है, कोई केंदुआ का है, कोई रांगा टाण का, कोई लड़का है। हाँ, तो आपने लिखित शिकायत किया पुलिस? हाँ, लिखित शिकायत अभी धनसार थाना में हम जाके दे चुके हैं। राजीव सिंह का कहना है कि अगर काम करना है तो फिर पैसा देना पड़ेगा। नहीं, अगर हम पैसा मांगेंगे तो उसका रिकॉर्डिंग होगा। अगर हम 5 लाख रुपये उससे रंगदारी मांगा होगा तो उससे रिकॉर्डिंग होगा। और हम उसको जब ब्लॉक कर चुके हैं 2024 में ही दिसंबर में, तो हम फिर फ़ोन कहाँ से किए? उसका डिटेल होगा ना, वो डिटेल दे अपना। बोलने से नहीं होता कि हम रंगदारी मांगे, उसका प्रूफ दे वो। और जहाँ तक की बात जांच हो, हम जहाँ प्रशासन हमको बुलाएगी हम वहाँ जाएंगे। इस समय हम उसको ब्लॉक कर दिए, तो हम रंगदारी कहाँ से मांगे उसको? देखिए, ये साजिश है मुझे फंसाने का। आपने कहा था, हाँ, आज आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं उनका कहना है कि आपने 6.5 लाख रुपया उनसे लिया है और ये आरोप बिल्कुल झूठा है। अच्छा, अगर उन्होंने मुझे 6.5 लाख दिया तो कहाँ से दिया, किस तरीका से दिया? अगर अकाउंट में दिए होंगे तो उसका डिटेल होगा उनके पास। कुल मिलाकर
कुल मिलाकर ये समझिए कि हम उनको तो रंगबाजी दे ही रहे थे, जो कि मेरे पास भी स्टेटमेंट है। हमने देना बंद कर दिया तो उन्होंने जो है अब आरोप लगा रहे हैं, है ना। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, निष्पक्ष जांच होगा और उचित कार्रवाई होगी उनके ऊपर। मजदूर को लेकर के उन्होंने आवाज उठाया था, ये भी आरोप लगाया गया कि मजदूर के हमने आवाज उठाया है, जिसको लेकर के आपने ये आरोप लगाया है। अगर मजदूर के लेकर के ये उठाए हैं तो मजदूर तो एक भी नहीं आया उनके साथ। मजदूर को तो उचित हमेशा मजदूरी मिल रहा है, उसके लिए तो रेल प्रशासन खुद देख रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। तो ये कौन होते हैं देखने वाले? शिकायत आपने थाने को दिया है? हाँ, शिकायत हमने थाने को दे दिया है। क्या कुछ जिला प्रशासन ने मांग? जिला प्रशासन से बस यही एक मांग की हमारी सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा का ख्याल रखते हुए इस केस का निष्पक्ष जांच किया जाए। जा रहा है तो बोल रहे नवंबर से रंगदारी मांग रहे हैं तुमसे। तो अगर हम रंगदारी मांगे होंगे तो नंबर दिखाने से नहीं होता है, कॉल डिटेल देखने से होता है। तो वो पुलिस जांच करे, और पुलिस, रेलवे पुलिस हो या आपका धनसार पुलिस, पुलिस को गुमराह किया जा रहा है। जो सच्चाई है जांच करे। तो बोलिए जिसमें आपको दिखना था ना, जैसे उपरोक्त विषय में मतलब सूचित करना है कि देखा गया न्यूज़ का माध्यम से मुझे पता चला है कि मेरे पे 5 लाख का रंगदारी केस और गाड़ी में हमला करने का आरोप लगाया गया। ये हम तो निर्दोष है, और 15 दिसंबर को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे 2024 में मजदूर हित के लिए कि ये लोग को जो पेमेंट आता है, इस महीना भी जो पेमेंट आया है इन लोग को मिला है मात्र 12,000, जो होना चाहिए 27,000। 27,000 रुपया है सैलरी। इनका नाम दिया, वो नाम तो मुझे नहीं मालूम, सिर्फ नंबर से हुआ, मेरा नाम तक नहीं दिया है। मेरे नंबर से दिखा के बोल रहा है कि हम रंगदारी मांग रहे हैं। जो तो उसका व्हाट्सएप नंबर दिखा रहे वो आपका है? वो मेरा नंबर है। तो कॉल डिटेल चेक करे कि वो मेरा, हम उसको कॉल किए हैं कि नहीं। हम तो उसके ब्लॉक कर